हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में, एडवांटेजेस ऑफ गुड लिसनिंग। तो गुलशन, लिसनिंग मतलब क्या होता है? सुनना होता है। थोड़ा जोर से बोलिए, क्या होता है? सुनना होता है। कैसे होता है मालूम है? जब कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो 4% रीडिंग होता है, 11% राइटिंग, 12% स्पीकिंग, 63% लिसनिंग होता है। तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं कि सुन रहे हैं? तो अब अभी क्वेश्चन है कि तुम लोग अगर अच्छे से सुनेंगे, इफ़ यू लिसन प्रॉपरली, तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? समझा काइनास? तो सुनने से क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला फ़ायदा है, इट विल हेल्प्स टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। जब हम लोग प्रॉपर सुनेंगे, या कोई टीचर हमको पढ़ा रही है और स्टूडेंट सुनेगा टाइम पे, तो टीचर जो भी नॉलेज देगी उसके दिमाग में जाएगा ना यार, तो इन्फॉर्मेशन उसके भेजे में जाएगा। कोई भी गाइडेंस मिलेगा, तो अगर प्रॉपर हम लोग सुनेंगे तो क्या मिलेगा? इन्फॉर्मेशन कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। तो कैसे लिखा है? लिसनिंग हेल्प्स टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन मैनेजर लिसन टू व्यू पॉइंट ऑफ द सबऑर्डिनेट, ही कैन ऑब्टेन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इन सर्टेन केसेस। जब कोई किसी की बात सुनता है तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और वो इन्फॉर्मेशन उसको आगे जाके काम आएगा। तो सेकंड फायदा ये है, हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम। जब सुनेंगे नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे क्या? तो प्रॉपर लिसनिंग हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ये भी पॉइंट डाल सकते हैं। और प्रॉपर लिसनिंग से क्या होगा? डेवलप बेटर रिलेशन। क्या होता है डेवलप? मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग टाइम पास कर रहे, यहाँ वहाँ देख रहे, बातें कर रहे, तो मैं तो तुम लोग से मैं प्यार से बात करूंगा कि चिल्लाऊंगा? जब चिल्लाऊंगा तो अपना रिश्ता खराब होएगा ना यार। तो हमारा रिश्ता कब अच्छा बनेगा? जब स्पीकर पढ़ा रहा है, लिसनर अच्छे से सुन रहा है। तो अच्छे सुनने से दोनों में अंडरस्टैंडिंग होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, एक गुड रिलेशन डेवलप होगा। क्या होगा? एक अच्छा। तो इसमें टीचर स्टूडेंट का नहीं बताने का है, किसका बताने का तुमको? मैनेजर और एम्प्लॉयज का। किसका बनाने का है? अगर एम्प्लॉयज मैनेजर की बातें सुनेगा, मैनेजर एम्प्लॉयज की बातें सुनेगा, तो आपस में लोगों के बीच में क्या होगा? एक गुड रिलेशन होगा जो बिजनेस को फायदा दिला सकता है। नेक्स्ट फायदा दिया है, हेल्प्स टू नो दी ऑर्गेनाइजेशन। अब जितना अच्छे से सुनेंगे उतना अच्छे से कंपनी को जानेंगे। जब कंपनी को जानेंगे, पहचानेंगे, उससे अच्छे से तुम्हारा काम होएगा, इफेक्टिव होएगा, वेस्टेज नहीं होएगा। तो कैसे लिखा इधर? लिसनिंग केयरफुली टू द अदर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू नो व्हाट अदर पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन थिंक अबाउट द कंपनी पॉलिसी। कंपनी क्या है, कंपनी के बारे में लोग क्या सोचते हैं, तो इस तरह हमको कंपनी को जानने के लिए मिलेगा अगर हम लोग सुनेंगे तो। और प्रॉपर लिसनिंग, अगर हम लोग अच्छे से सुनेंगे, मीन्स मैनेजर्स जो बोल रहा है और एम्प्लॉय सुन रहा है, तो उसके कारण क्या होगा? इट हेल्प्स इन फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसी। कंपनी जो प्लान बनाती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी बनाती है, मिशन विजन बनाती है, तो अगर प्रॉपर लिसनिंग होगी तो प्लान और पॉलिसी अच्छा बनेगा। वो भी पॉइंट डाल सकते हैं। और लिसनिंग का नेक्स्ट फायदा क्या दिया है? इट विल हेल्प टू शेयर एक्सपीरियंस। शेयर, जो एम्प्लॉयज रहता है वो फ्रेशर रहता है, न्यूली ज्वाइन होता है, तो उसको जॉब के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। जब अपने सीनियर से नॉलेज लेगा, सुनेगा, एक्सपीरियंस जब उन लोग शेयर करेंगे, तो प्रॉपर लिसन करेगा, तो उसको जॉब अच्छे से करना आना होगा, राइट? तो ये पॉइंट लिख सकते हैं। लिसनिंग हेल्प टू शेयर एक्सपीरियंस। फॉर इंस्टेंट, इन कॉन्फ्रेंस जब होता है, एक्सपर्ट कैन शेयर देयर एक्सपीरियंस विद इन द पार्टिसिपेंट। कॉन्फ्रेंस में क्या करेंगे? जो एक्सपीरियंस पर्सन अपना क्या करेगा? पार्टिसिपेंट को अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, जिसके कारण लिसनर को अच्छा खासा नॉलेज मिल सकता है। और लिसनिंग के कारण क्या होगा? इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स इन, और एनकरेजमेंट फील होगा। एक क्या होगा? मोटिवेशन जैसा है कि जब सुन के आप लोग प्रॉपर चीज कुछ भी सुनेंगे ना, तो आपके पास नॉलेज मिलेगा। और नॉलेज, इंफॉर्मेशन क्या करता है? इंसान को ताकतवर बनाता है। तो मोटिवेशन मिलेगा और काम अच्छे से कर पाएगा। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया, एडवांटेजेस ऑफ गुड लिसनिंग, या लिसनिंग का फायदा क्या है, तो ये आंसर तुमको उठा के लिख देने का है ना। और एक टॉपिक है, अब ध्यान देना, मैं लाइन से पढ़ा देता हूँ। क्वेश्चन है, ऑब्स्टेकल टू इफेक्टिव लिसनिंग। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑब्स्टेकल मतलब रुकावट, ऑब्स्टेकल मतलब नफीस, ऑब्स्टेकल मतलब ऑब्स्टेकल का और एक वर्ड है बैरियर्स। क्या वर्ड है? लिसनिंग करते वक्त क्या क्या बैरियर आ सकते हैं। मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, बाहर ढोल बज रहा है। क्या बज रहा है बाहर? ढोल, पूरा ढोल बज रहा है। तो जब ढोल का आवाज आएगा तो मेरी बातें तुम तक सुनाई देगी क्या? तो जो आवाज हो गया, बैरियर्स हो गया। क्या हो गया? तो ऐसे क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं? तो पहला बैरियर दिया मार्जिनल लिसनिंग। क्या दिया है? मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा, ज्यादा। अभी मैं तुमको आधा घंटा पढ़ाऊंगा, तुम लोग सुनेंगे, पर मैं तुमको 2 घंटा पढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा? तुम लोग भाग जाएंगे, क्योंकि ज्यादा सुनने से इंसान बोर होता है ना यार, और ज्यादा सुनेंगे तो दिमाग में रहता भी नहीं। तो ज्यादा सुनने से दिमाग क्या हो जाता है? हाइपर हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास आधा घंटे से ज्यादा सुनने की ताकत नहीं। कोई भी कितना अच्छा दोस्त क्यों ना हो, आधा घंटा बोलेगा सुनेंगे, उसके ज्यादा बोलेगा क्या? बोले भाई पका रहा है तो अभी जान दे भाई। तो मार्जिनल लिसनिंग क्या हो गया? बैरियर हो गया। क्या हो गया? ज्यादा सुनना भी हमारे लिए दिमाग में काम रहता नहीं है। नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर। क्या है? अब आपको आता है हिंदी समझ में, और मैं तमिल में बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ?
मैं इंग्लिश में, आपको आता है हिंदी समझ में, और मैं स्पेनिश बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, चाइनीज बोल रहा हूँ, इया हूँ। तो मेरी लैंग्वेज आपको समझ में आएगी क्या, नहीं। तो लैंग्वेज क्या हो गया, बैरियर हो गया ना। तो हमारी बातें अब तक पहुंच रही है पर समझ में आ रहा, तो आप लोग सुनेंगे कोई चीज को नहीं। नेक्स्ट है इमोशनल प्रॉब्लम। क्या है, अभी टीचर लेक्चर ले रही है, कोई बच्चा क्लास में बैठा है, उसका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, तो इज इन इमोशनल। अभी वो देवदास है क्या वो, तो टीचर कुछ भी लेक्चर ले उसका ध्यान रहेगा क्या, क्योंकि वो इमोशन में, किस में, वो किसी का आईफोन था गुम हो गया नया, तो इमोशन में रहेगा ना। तो उस वक्त जो भी बोला जाएगा उसके दिमाग में जाएगा, क्योंकि इमोशन में बातें जाते नहीं, क्योंकि इंसान सोचते रहता है, तो ये बैरियर होगा ना इमोशनल। नेक्स्ट दे रहा नॉइस। क्या दिया है, मैं बोला ना ढोल का एग्जांपल, आजू बाजू साउंड हो रहा है, तो सामने वाला जो भी बोलेगा अब तक आवाज जाएगा, तो नॉइस क्या बन गया, बैरियर। किस में बैरियर बन गया, लिसनिंग में। तो एक हो गया मार्जिनल लिसनिंग, एक्स्ट्रा लैंग्वेज बैरियर, भाषा नहीं समझ में आएगा तो इमोशनल, देवदास बन गया सपोज टेंशन में, और एक नॉइस। क्या बोला मैंने, नेक्स्ट है डिसलाइक ऑफ द स्पीकर। क्या बोला है, आप जो सामने वाला, आपको जो स्पीकर से आप नॉलेज ले रहे हो, आपको आप जो स्पीकर से नॉलेज ले रहे हो वो स्पीकर ही नहीं पसंद है आपको। कौन नहीं पसंद है, सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं पसंद ही नहीं हूँ, मैं आपको एकदम एंगरनेस लगता हूँ, गुस्सा वाला लगता हूँ, तो आप लोग मेरी बातें सुनेंगे नहीं ना। जब सामने वाला पसंद नहीं है तो कौन उसकी बातें सुनेगा। तो स्पीकर को ना पसंद करना भी डिसलाइक क्या हो जाएगा, लिसनिंग हो जाएगा। लिसनिंग में बैरियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और एक है प्री कंसीव नोशन। क्या बड़ा है, समझाता हूँ। द लिसनर में कंसिडर टॉपिक मीनिंगलेस। अभी मैं तुमको कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बैरियर्स इन लिसनिंग। तो नफीस को क्या लग रहा है, अरे सर तो बोरिंग है यार, ये क्या पढ़ा रहे, ये चैप्टर पढ़ के मतलब ही नहीं, एग्जाम में आने वाला है क्या। तो किसी को टॉपिक बोरिंग लगेगा तो वो दिमाग में बैठा ले कि बोरिंग है, तो सामने वाले की बात सुनेगा क्या। तो उसको बोलते हैं प्री कंसीव नोशन, किसी चीज के बारे में एडवांस में भेजे में डाल लेना। तो ये भी क्या हो गया, बैरियर हो गया। और एक बैरियर बोला इंटेलेक्चुअल लिसनिंग। क्या होता है, समझा, टीचर बोर्ड पे मैथ्स का सम सॉल्व कर रही है, स्मार्ट बच्चा क्या कर रहा है, टीचर सही नहीं जा रहा है, सही, टीचर गलत जा रहा है, टीचर ऐसा नहीं है, टीचर वैसा है, वो ज्यादा दिमाग लगा रहा है। तो ज्यादा दिमाग लगाने से वो टीचर की बातें नहीं सुनेगा, अरे टीचर को तो आता ही नहीं यार। तो इंटेलेक्चुअल लिसनिंग क्या है, कोई शाना होता है ना एरिया में, तो कोई समझाता है, अरे मेरे को मत सिखा, आता है ना भाई, रहने दे, तो उसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल लिसनिंग। तो शाने लोग किसी के सुनते हैं। और एक होता है फेक लिसनिंग। क्या है, अभी यहाँ 20 लोग बैठे हैं, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें तो कोई टाइम पास कर रहा रहेगा ना, सोच रहा रहेगा हाँ हाँ सर, पर वो उसका ध्यान इधर नहीं है, उसका ध्यान बाहर है, वो डे ड्रीमिंग कर रहा है, सोच रहा है, सपना देख रहा है, तो उसको बोलते हैं फेक लिसनिंग। टीचर को क्या लगेगा कि सामने वाली बातें उसके सुन रहा है, पर वो शरीर इधर है, पर दिमाग किधर है, बाहर है, किसी के बारे में सोच रहा रहेगा ना, ये कैसे मैं यहाँ से जाऊँ, बोर हो रहा है, तो उसको बोलते हैं फेक लिसनिंग। क्या होता है, तो सामने वाला स्पीकर को समझ में नहीं आता कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, तो ये क्या हो गया, बैरियर। क्या हो गया, तो मैंने इस 9 मिनट के वीडियो में तुम्हारा 2 टॉपिक कवर किया, लिसनिंग का फायदा क्या होता है और लिसनिंग में क्या क्या रुकावट आ सकती है। तो ऑब्स्टेकल में क्या बोला है, मार्जिनल लिसनिंग, ज़्यादा सुनना, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, इमोशनल प्रॉब्लम, नॉइस, स्पीकर ही पसंद नहीं है, प्री कंसीव नोशन, एडवांस में सोच के रखना, ज़्यादा दिमाग लगाना, शाना, और फेक लिसनिंग। दिस आर ऑल एक्ट एज ए बैरियर्स इन लिसनिंग, ऑब्स्टेकल। ओके, कंफर्म है, लिसनिंग के ऊपर 10 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, शरत लगाना तो लगा लो 1000 का। थैंक यू।